हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 9th का जो आपका फाइनल एग्जाम होने वाला है उसका पूरा जो है ना मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव पेपर का सॉल्व करने वाले हैं। तो एकदम 100% आपका यही क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप लोग जो है ना सारा सब्जेक्टिव को देख ले और अपने से बनाना सीख ले ताकि आप एग्जाम में जो है ना आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो देख लीजिए सारा क्वेश्चन जो है ना सारा ओरिजिनल पेपर का है, ठीक ना। तो ये सारा क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो आप लोग जो है ना फटाफट इसको सॉल्व कर ले। चलिए तो हम सेक्शन बी जो है ना सेक्शन बी का सारा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या सेक्शन बी में, एक ए में तो रहेगा ऑब्जेक्टिव सारा, ठीक ना। 100 में से आपको 50 क्वेश्चन बनाना होगा। लेकिन सेक्शन बी में जो है ना 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। इनमें से देखिए प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर दे। आप प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक ना। तो 30 क्वेश्चन जो रहेंगे 2 नंबर वाले, उनमें से आपको 15 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। तो चलिए फटाफट हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 5 और 7 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो चलिए हम इसको नोटबुक में देख लेते हैं। देखिए आपका जो है ना क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि 5 और 7 के बीच। तो जब भी आप सॉल्व करेंगे एग्जाम में तो इस तरीका से आप ले लेंगे। यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 और 7 के बीच ना पूछा है परिमेय संख्या, 4 परिमेय संख्या। तो 5 और यहाँ से लिख लेंगे 5 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्या निम्न है, लिख देंगे निम्न है। देखिए कैसे निकालेंगे। तो आपको करना क्या है, कितना बोला है 4 ना बोला है, तो 4 में आपको मात्र करना है क्या, 1 जोड़ देना है, ठीक ना। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 निकल जाएगा, यही निकलेगा। 5 निकल गया तो आपको करना है क्या, देखिए पहला है 5, तो 5 को आप रहने दीजिए और 7 को भी यहाँ से यहाँ लिख दीजिए, ठीक ना। इसके बीच के 4 संख्या लेना है आपको। तो सबसे पहले करना है क्या, देखिए जोड़ के कितना बोला था 4 ना, तो 4 में 1 जोड़े 5, 5/5 कर दीजिए। इसमें भी गुना यहाँ से 5/5 कर दीजिए, ठीक ना। तो आपको करना क्या है, देखिए 7 पच्चे यहाँ से 5 25, अब बटे यहाँ से 5 हो गया और उसके बाद 7 पच्चे 35 और यहाँ से हो जाएगा 5। तो आप इसके बीच के कोनो 4 गो ले लीजिए। देखिए 25 पर से होता है 26/5 लिख दीजिए, 27/5 लिख दीजिए, उसके बाद 28/5 लिख दीजिए और 29/5 लिख देना है। तो यही 4 संख्या निकालना था, ठीक ना। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि 4 परिमेय संख्या बराबर 4 परिमेय संख्या, यहाँ से लिख देंगे बराबर लिख देंगे 26/5 कोमा 27/5 कोमा 28/5 कोमा 29/5। यही हो गया आंसर आपका, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या था कि 15√15 को 3√5 से भाग करें। तो 3√5 से कैसे भाग करेंगे, तो देखिए आपको जब सॉल्व करेंगे कॉपी में तो ऐसे करके ले लेना है। तो सीधा 15√15 आप बटे कर दीजिएगा 3√5, ठीक ना। तो 3 से कटा दीजिए 15 को, तो 3 पचे 15 हो जाएगा और √5 से √15 को कटाएंगे तो 5 तिया 15, तो √3 आ जाएगा। तो देखिए इसका आंसर जो आएगा 5√3 आ गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक ना। तो यही हो गया आपका आंसर। तो 2 नंबर का पूछा ही है, ठीक ना। तो आपको जो है ना इसी तरीका से आपको बना देना है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 3 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है क्या कि 4/√7 प्लस √5 के हर का परिमेयकरण करें। तो हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, देखिए ऐसे सवाल जो है ना 5 नंबर में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए जो है ना बढ़िया से करना सीख लीजिए परिमेयकरण। तो जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको लिख लेना है पहले 4/√7 प्लस √5। देखिए हमेशा ये चीज़ ध्यान देते हैं जब भी परिमेयकरण करते हैं ना, तो हर का न बोला है तो हर का जो है ना आपको करना है क्या, यहाँ से कि यहाँ नीचे में प्लस है ना तो ऊपर नीचे आपको गुना कर देना है यहाँ से माइनस से, ठीक ना। तो √7 माइनस √5 अब बटे √7 माइनस √5, ठीक ना। तो इसी तरीका से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4√7 माइनस √5, ठीक ना, अब बटे
अब देखिए ये आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पे, काहे कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ये हम लिख सकते हैं क्या, एक बार √7 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक ना। तो ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही ना होता है। तो यही फार्मूला पे आप ले लीजिए इसको। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद ये हो जाएगा 4 इंटू हो जाएगा √7 माइनस √5 अब बटे, अब देखिए 7 का स्क्वायर से रूट कटा देना है, तब बचेगा 7 माइनस स्क्वायर से फिर रूट कटाएंगे तो ये बच जाएगा 5। तो करेंगे क्या, 4 और √7 माइनस √5, ठीक ना। अब बटे देखिए 7 में से 5 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2, तो 2 से कटा देना है 2 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे क्या, कि देखिए 2√7 माइनस √5, यहाँ से ब्रैकेट में ही इसको रख लीजिए, ठीक ना। तो 2√7 माइनस √5 हो गया, यदि तोड़ेंगे तो तब दोनों के साथ 2 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से यही हो गया आपका आंसर। तो इतना तक आपको जो है ना बना के सॉल्व कर लेना था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम चौथा देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपका क्या बोला है कि यहाँ से √3 + 2 इंटू √2 माइनस यहाँ से -2 को सरल करें। यहाँ 3 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए ओरिजिनल पेपर में हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ से दिया हुआ है क्या, हाँ 3 है, ठीक है ना। तो आपको जो है ना यहाँ पे 3 देना है, 3 लगा देना, यहाँ पे √3 हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ आ गया ये किस फार्मूला पे, तो ये आ गया वही फार्मूला पे, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे। तो ऐसे क्वेश्चन को यही फार्मूला पे ले लीजिएगा ऐसे करके कि रूट यहाँ से देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पे आ जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको जो है ना क्वेश्चन पहले लिख देना है √3 + 2 इंटू √3 माइनस 2, ठीक ना। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ से हम करेंगे क्या, 3 √3 का स्क्वायर, ठीक ना, माइनस 2 का स्क्वायर कर देना है। तो चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 3 माइनस 2 दूना 4। तो इसका आंसर जो आएगा एकदम 100% करेक्ट आंसर आ जाएगा -1। तो यही हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, सारा क्वेश्चन जो है ना आप देखते चलिए एक एक करके। देखिए बोला है क्या, यदि x - 1 4x³ + 3x² - 4x + k का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दे ना तो आपको सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को लिख लीजिए। तो यहाँ से 4x समीकरण हम पहले लिख लेंगे, 4x³ प्लस 3x² - 4x + k, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि x बराबर, तो यहाँ से हम लिखेंगे x - 1 बराबर हम 0 मान लेंगे एक बार, ठीक ना। तो x बराबर क्या पुट करना होगा, तो 1, जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे आपको क्या करना है, 1 पुट कर लेना है, अपने k का मान निकल जाएगा। तो ठीक ना, इसको 0 के बराबर कर दीजिए। तो अब देखिए आप करना है क्या, यहाँ से कि 4 गुना 1 का क्यूब कर दीजिए, 1 का क्यूब प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 का, कि x जहाँ जहाँ है कहाँ क्या करना है, आपको 1 पुट कर देना है, ठीक है ना। आप प्लस के बराबर 0। तो अब करना है क्या, देखिए 4 इसका 1 का क्यूब तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 गुना 4 4 ही हो जाएगा, प्लस 3 गुना 1 3 ही हो जाएगा, माइनस ये 4 प्लस के बराबर 0। तो के का मान पूछ रहा था, तो आपको जो है ना क्या करना है, देखिए 4 माइनस में और 4 प्लस में कटा देंगे, तो के अब बराबर इधर प्लस में है 3 तो इधर आ जाएगा माइनस में। तो आपका जो है ना दूसरा गुणनखंड जो ये निकल जाएगा, आपका क्या निकल जाएगा, के का मान जो निकलेगा -3 हो जाएगा, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर जो होगा -3। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है क्या आपका कि x बराबर -3 पर बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात करें। तो देखिए आपको कैसे करना है ज्ञात, तो आप जो है ना समीकरण पहले लिख लीजिए, जो दिया हुआ है उसको लिख लेना है।
तो 5x माइनस 4x² प्लस 3। अब देखिए x का मान जो दिया हुआ है ये -3 दिया हुआ है, तो जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पे -3 पुट कर लीजिए। तो 5 गुना -3 करेंगे और -4 गुना -3 का होल स्क्वायर प्लस 3, ठीक ना। तो इसका मान बस सिर्फ आपको निकाल देना है। तो यहाँ से हो जाएगा -3 गुना 5 -15। अब देखिए -4 गुना -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस में, हाँ इसको पहले गुना कर लीजिए। तो -15 9 चौक 36 -36 प्लस 3। अब देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, तो इसको जो है ना सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पहले माइनस माइनस जुट जाएगा। तो ये हो गया 6 5 11 1 3 1 4 1 5 -51 और प्लस 3। जब इसको घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो माइनस आपका काय की बड़का में है माइनस लगा हुआ है, तो आपका 48 -48 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है आपका कि 7 में है कि गुणनखंड ज्ञात करें। तो गुणनखंड कैसे आपको ज्ञात करना है, तो देखिए सबसे पहले जो है ना वही तरीका अपनाएंगे, मतलब सबसे पहले आपको समीकरण लिख लेना है। तो समीकरण दिया हुआ है x² प्लस 9x प्लस 18, ठीक ना। तो आप जो है ना देखिए ये लास्ट वाला जो है ना 2 ऐसा गुणनखंड करना है इसका कि जोड़ करके यहाँ से 9 आ जाना चाहिए और गुना करके 18 आ जाना चाहिए। तो आपको करना है क्या, 18 का 2 गुणनखंड कर लीजिए। देखिए हम जो यहाँ से 3 और 6 लेते हैं तो 6 3 को जोड़ते हैं तो 9 भी आ जाता है जोड़ करके बीच वाला भी, और 3 गुना 6 करते हैं तो 6 18 भी आ जाता है। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको लिखना है किससे, तो x² प्लस, अब देखिए एक बार 3 लिए हैं तो 3x ले लीजिए प्लस, एक बार 6 लिए हैं तो 6x, तो 6 3 9x भी पुर गया, और यहाँ से 18 का कि गुना करेंगे तो 18 भी आ गया, मतलब 3 यहाँ से 6 18, ठीक ना। तो अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों में x है, ठीक ना। तो डबल डबल का जोड़ा लगाइए आप। तो दोनों में x दिख रहा है तो x कॉमन लीजिए, तो x प्लस 3 आ गया, आप प्लस इसमें 6 कॉमन हम ले लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 3। ये दोनों समान आना चाहिए, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ से ये वाला x और प्लस 6 एक साथ रख लीजिए, x प्लस 6 और उसके बाद 2 गो में से 1 गो बाहर, तो x प्लस 3। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक ना। तो ये निकल गया आपका गुणनखंड। चलिए अब जो है ना हम अगला देख लेते हैं 8 नंबर का। देखिए 8 में क्या दिया हुआ है कि सीधे गुना किए बिना 89 गुना 91 का मान ज्ञात करना है। सीधे गुना मतलब जो है ना सीधे गुना किए बिना, तो आप गुना नहीं करेंगे तो हम किस तरीका से बनाएंगे। तो देखिए आपको करना क्या है, यहाँ से सॉल्यूशन कर लेना है। तो यहाँ से देखिए 89 गुना कितना है, 91 न है। तो हम क्या 89 को लिख सकते हैं 90 माइनस 1, इसको क्या लिख सकते हैं 91 को 90 प्लस 1 लिख सकते हैं, यही ना। तो अब देखिए ये वाला फार्मूला पे आ गया मेरा कि a² माइनस b² बराबर होता है क्या, एक बार a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही ना। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए तो क्या आ जाएगा, तो ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये हो जाएगा आपका 90 का स्क्वायर, उसके बाद हो गया -1 का स्क्वायर। तो देखिए 90 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 9 8100 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ से बचेगा 9, ये बचेगा 10 0, यहाँ बच जाएगा क्या आपका ये 8 बच जाएगा, ठीक ना। तो 8099 आपका जो है ना करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है क्या कि एक ऐसे कोण की माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण की माप से 32 डिग्री कम हो। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना तो आपको करना है क्या, तो यहाँ से लिख लेना है। हम जानते हैं कि संपूरक कोणों के 2 कोणों का योग जो है ना 180 के बराबर होता है। तो वह कौन सा कोण होता है, संपूरक कोण होता है। तो आपको लिखना है क्या, यहाँ से जब भी सॉल्यूशन करेंगे तो आपको लिख लेना है कि माना कि x का संपूरक कोण y है, ठीक ना। हम y को मान लिए हैं x का संपूरक, का है कि हम जानते हैं कि 2 कोणों का योग जो है ना 180 के बराबर होता है, तभी होता है संपूरक, ठीक ना। तो यहाँ से इसलिए लिख लेते हैं, इसलिए
x बराबर क्या हो जाएगा, काहे कि यहाँ से बोल रहा है क्या कि अपने समपूरक कोण की 32 डिग्री कम है, तो y माइनस हम 32 कर लेंगे, ठीक है ना। तो समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। अब देखिए, इसलिए यहाँ से चूंकि लिखना है, हम जानते हैं क्या x प्लस वाई मतलब जो है ना x प्लस वाई बराबर क्या हो जाता है, तो हम यहाँ से लिखेंगे चूंकि x एवं y लिख दीजिए तो और बेटर रहेगा, x एवं y संपूरक कोण है, ठीक ना, संपूरक कोण है। तो यहाँ से आपको लिख देना है x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यही ना। तो देखिए यहाँ से काहे कि हम जानते हैं कि दो कोणों का योग 180 होता है, तभी होता है संपूरक, और ये चीज़ आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो हम x के जगह क्या कर सकते हैं, y माइनस 32 लिख सकते हैं। तो x जहाँ है ना, तो आप लिख दीजिए समीकरण 1 से। तो देखिए y जहाँ यहाँ पे x है ना, तो x की जगह आपको करना है क्या, y माइनस 32 पुट कर देना है। तो यहाँ से y माइनस 32 प्लस वाई बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए y और y तो 2y हो जाएगा, आप बराबर 180, इधर माइनस में 32 है, इस साइड एक प्लस में हो जाएगा। तो अब देखिए 2y का जो मान आएगा, 2y बराबर 180 या प्लस 32 को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 2 8 3 11 के 1 212। तो y बराबर जो आ जाएगा आपका y इक्वल टू 212/2। तो जब इसको कटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 106 डिग्री। तो y का मान आया है 106, तो हमको निकाल लेना है क्या चीज़ का, x का। तो x का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो x का मान जो है ना, x के यहाँ से हम y का मान पुट कर देंगे। तो x बराबर है y माइनस 32, तो x बराबर हो जाएगा 106 में से 32 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा x बराबर आपका कितना डिग्री, देखिए तो 106 में से 32 को घटाएंगे, ये 74 डिग्री के इक्वल आ गया, ठीक ना। तो यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है क्या कि यदि एक त्रिभुज के दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है तो तीसरे कोण की माप ज्ञात करें। तो यहाँ से आपको लिख लेना है क्या, जब भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिखना है क्या कि हम जानते हैं, यहाँ से हम लिखेंगे हम जानते हैं कि देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है x। हम मान लेते हैं कि यहाँ जो है ना तीनों कोण लेते हैं, यहाँ से एक त्रिभुज बना लीजिए, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ से, ठीक ना। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि दो कोणों का योगफल जो है ना तीसरे कोण के बराबर है। तो हम दो कोण यहाँ से इसको a मान लेते हैं, b और इसको c मान लेते हैं, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से हम करते हैं क्या, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। काहे कि हम जानते हैं कि तीनों कोणों का योग जो होता है 180 के बराबर होता है। तो अब देखिए प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से क्या बोला है, दो कोणों का योगफल तीसरे कोण के बराबर है। तो हम कोण A प्लस कोण B बराबर कोण C कर सकते हैं क्या, दो कोणों का योगफल जो है ना तीसरे कोण के क्या है बराबर है। तो हम मान लेते हैं इस दोनों को x, ठीक ना। तो यहाँ से यदि हम इसको x मानते हैं यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए x प्लस x बराबर ये क्या हो जाएगा y, इसको मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा 2x बराबर y, ठीक ना। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो हम लिखेंगे यहाँ से, इसलिए यहाँ से देखिए इसको क्या माने हैं x प्लस वाई। तो कोण A यहाँ से कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब देखिए A का मान माने हम x प्लस इसका भी x प्लस C को माने हैं y बराबर 180। तो अब देखिए इसका मान जो है ना y की जगह हम कितना पुट कर सकते हैं, तो 2y पुट कर लें। तो x प्लस x 2x प्लस y की जगह 2x, ठीक ना, आप बराबर 180 डिग्री कर देंगे। तो देखिए 2x मतलब 4x बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो जब x का मान निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 180/4, जब कटाएंगे तो ये आ जाएगा 45 डिग्री। तो x का मान आ गया आपका कितना 45 डिग्री, ठीक ना। तो x का मान जब 45 आ गया तो हम यहाँ से लिखेंगे, देखिए एक का मान 45, ठीक ना। तो इसका जब 45 तो ये भी कितना 45 हो जाएगा, यही ना, काहे कि दोनों कोण को हम x माने हैं। तो अब देखिए यहाँ से हम लिख लेंगे, इसलिए यहाँ से देखिए समीकरण एक से देखिए तो एक में है 2x बराबर y। तो 2x के जगह हम कितना 2 गुना
यहाँ से x का मान 45 डिग्री रख ले बराबर y, तो y का मान जो आएगा 45 दूना कितना 90 डिग्री निकल जाएगा। तो आपका तीसरा कोण जो निकल जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से लिख लेंगे अतः त्रिभुज की तीसरा भुजा, यहाँ से त्रिभुज की तीसरा भुजा तीसरा कोण लिखेंगे। तीसरा कोण हम कितना लिखेंगे, तीसरा कोण लिख देंगे 90 डिग्री, ठीक ना। तो यही हो गया आंसर आपका, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में यदि त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करें, ठीक ना। तो देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, इसका अनुपात मान दिया हुआ है, मतलब ए का मान बी और सी, इसका मान हम ले लेते हैं। देखिए अनुपात में जब भी रहना तो x मान लेना है, ठीक है ना। 2x हो गया, दूसरा का 3x और तीसरा का 4x, ठीक ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे, हम जानते हैं कि जब भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम जानते हैं कि वी नो हम जानते हैं कि, ठीक ना, वी नो डैट हम जानते हैं कि, हिंदी में आप लिख दीजिएगा, हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। तो देखिए ए का मान है 2x प्लस बी का मान है 3x और सी का मान है 4x बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से देखिए सबको जोड़ लेते हैं x वाले को, तो 3 2 5 4 9, तो 9x बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 180 या बटे 9, तो 9 दूना 18, तो x का मान जो आ गया 20 डिग्री, कितना आ गया, तो x बराबर 20 डिग्री लिख लेंगे, ठीक ना। तो हम यहाँ से लिखेंगे अतः कोण a बराबर, देखिए कोण a का मान 2x ना है तो 2 गुना x का मान निकला है 20 डिग्री, तो बराबर हो जाएगा 20 दूना 40 डिग्री। तो कोण a बराबर 40, कोण b, तो कोण b का मान 3x रखेंगे तो 3 गुना 20, ये हो जाएगा 20 या 60 डिग्री, और कोण c बराबर कितना हो जाएगा, तो 4x बराबर 4 गुना 20, तो कितना हो गया 20 चौक 80 डिग्री। तो यही हो गया आपका आंसर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि यदि त्रिभुज ABC में कोण A 100 डिग्री तथा AB बराबर AC हो तो कोण B तथा कोण C का मान निकालना है। देखिए हम यहाँ से क्या ले लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक ना। तो कोण A का मान जो है ना 100 डिग्री है, तो इसको B मान लेते हैं, इसको C। तो देखिए दिया हुआ है कि AB बराबर जो है ना कोण क्या है, AC है, तो जब ये दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से लिख लेते हैं, जब भी सॉल्व करेंगे तो इसको हम मान लेते हैं x, ठीक ना। जब दोनों कोण बराबर है तो इसको x मान लेते हैं, काहे कि समद्विबाहु यहाँ से त्रिभुज हो जाएगा, ठीक ना। जब एक कोण दिया हुआ है और ये दोनों भुजा बराबर है तो हम पढ़े होंगे यहाँ से जो है ना, जब त्रिभुज का परिमेय यहाँ से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो अब देखिए यहाँ से समद्विबाहु त्रिभुज हो रहा है, क्या कि ये दोनों भुजा बराबर है, दोनों कोण भी क्या होता है, बराबर होता है समरूपता के सिद्धांत से। अब देखिए यहाँ से हम करते हैं इसको सॉल्व, तो हम लिख लें कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना 180 डिग्री, है ना। तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, तो 100 इसका मान है 1 का, इसको माने x, इसको भी मान लिया है x, बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो x हो जाएगा 2x बराबर 180 में 100 को इधर घटा देंगे ना, काहे कि प्लस है तो इधर आएगा माइनस, तो ये 2x बराबर हो जाएगा कितना 80 डिग्री। तो x बराबर कितना आ गया 80/2 कटा के 40 डिग्री, तो x का मान जो आया ना 40 डिग्री हो गया। तो अब बताइए कि कोण B तथा कोण C का मान कितना हो गया 40 हो गया। तो यहाँ से लिख लेंगे अतः कोण B तथा कोण C बराबर 40 डिग्री, यही हो गया आंसर, ठीक ना। आपको जो है ना अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 13 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की लंबाई की है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक ना। तो कैसी भुजाएं, समद्विबाहु है, ठीक ना। तो हम यहाँ से एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी लंबाई जो है ना, समद्विबाहु कहने का मतलब यदि AB ये दोनों क्या हैं
ये भुजा ए भुजा बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसकी जो है ना उसकी बराबर भुजाएं क्या है 12, तो ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक ना। इसको जो है ना हम क्या करते हैं, ये भुजा का मान और इसको हम x मान लेते हैं। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, जब सॉल्व करेंगे तो ये हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप हो जाता है क्या, a प्लस बी प्लस सी, इसका माप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक ना। तो अब देखिए ए बी सी तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12 प्लस इसको x मान लेते हैं अब बराबर 30 डिग्री। तो बताइए x बराबर 30 माइनस ये कितना हो जाएगा बताइए, तो ये हो जाएगा आपका 6, मतलब जो है ना 12 24 घटाइए देंगे तो ये x बराबर 6 निकल गया। तो बताइए ये तीसरा भुजा जो है ना 6 सेंटीमीटर निकल गया है, ठीक है ना। तो जब त्रिभुज का हम परिमाप निकाले, देखिए परिमाप दिया हुआ था, इसका तीसरा भुजा कितना आ गया 6 निकल गया। तो अब करना है क्या, आपको त्रिभुज के हीरोन्स फार्मूला से निकालना है, ठीक है ना। तीनों भुजा का पता चल गया तो हम लिखेंगे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप जो है ना क्या होता है, अर्ध परिमाप बराबर देखिए अर्ध परिमाप हो जाता है आपका a प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो देखिए परिमाप आपका 30 दिया हुआ है, 30 बटे 2 करेंगे आ जाएगा s का मान 15, हम अर्ध परिमाप s से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये पढ़े होंगे आप 9th में, ठीक ना। तो अब देखिए इसी पे सॉल्व करेंगे तो ये हम क्या करते हैं सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा s का मान 15 निकल गया इंटू s 15 माइनस a का मान 12 है, ठीक ना। पहला भुजा 12 उसके बाद हो गया फिर 15 माइनस 12 और तीसरा भुजा निकल गया था 6, तो 15 माइनस 6 ऐसे कर लेंगे। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 15 गुना, आप 12 घटाएंगे तो ये 3 गुना 3 गुना 15 में से 9, ठीक ना। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका यहाँ से 15 को हम 3 गुना 5 में तोड़ लेंगे, गुना हो जाएगा यहाँ से कितना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 9 को तोलिए तो 1 2 3 4 5, 5 को 3 आ गया और एगो 5 आ गया। तो हम इसको जो है ना 3 4 में से 2 को बाहर कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ से क्या करते हैं ये हो गया 15 रूठे में रहने देते हैं, काहे कि ये तो निकलेगा नहीं। तो ये निकल गया आपका कितना, तो 3 तिया 9 रूट कितना आ गया 15, यही ना। तो 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो यही हो गया आपका आंसर। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। चलिए हम क्वेश्चन नंबर जो है ना अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:4:4:6 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के कोण ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि चतुर्भुज के जो है ना चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। इसको ए मान लेंगे, इसको यहाँ से बी मानेंगे, इसको सी मान लेंगे, ठीक ना, और इसको डी मान लेंगे। तो देखिए जब भी अनुपात में रहना तो इसको एक्स ले लीजिए, 3x, ये हो गया 5x, ये हो जाएगा यहाँ से आपका 4x और ये हो जाएगा 6x, ठीक ना। तो हम लिखेंगे यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं क्या वी नो डैट, ठीक ना। हम जानते हैं कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर कितना 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से सबको जो है ना जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x, सभी को जोड़ लीजिए, 3x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 6x बराबर 360 डिग्री। तो सबको जोड़ने पे तो 5 3 8, 8 4 12, 12 6 18, तो 18x बराबर हो जाएगा आपका 360। तो x बराबर हो जाएगा 360 बटे 18, यही ना। तो कटाएंगे तो ये हो जाएगा 18 9 36, 20 डिग्री आ गया। तो x का मान निकल गया 20 डिग्री। तो हम यहाँ से प्रत्येक कोण निकाल लेंगे। अतः कोण A, तो कोण A का मान कितना है 3x है, तो 3 गुना 20 बराबर 20 दिया 60 डिग्री। कोण A निकल गया 60 डिग्री। कोण B, तो कोण B बराबर 5x, तो 5 गुना 20 हो जाएगा 100 डिग्री, ठीक ना। और कोण C बराबर हो जाएगा आपका 4x ना है, तो 4 गुना x का मान निकला है 20, तो 20 चौका 80 डिग्री। और कोण D बराबर जो है ना आपका आ जाएगा 6x, तो 6 गुना 20 छक
बीसा से 120 डिग्री निकल गया, ठीक है ना। तो यही हो गया आपका आंसर चारों कोनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका आधार 25 सेंटीमीटर तथा संगत ऊंचाई 10.8 सेंटीमीटर है। तो देखिए हम जानते हैं क्या त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही ना। तो आपको सब कुछ मालूम है, बैठा दीजिए 1/2 गुना आधार कितना है 25 है, गुना ऊंचाई है 10.8, कटाएंगे इसको 5 बार में 4 बार में, ठीक है ना। तो गुना करेंगे 25 गुना 5.4, इसको गुना कर लीजिए तो आपको कितना आ जाएगा। तो देखिए 25 चौक 100, उसके बाद 25 × 5 = 125, तो 0.531 मतलब आ जाएगा आपका कितना 135.0, यही ना। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 135.0, यही हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है ना। तो आपको जो है ना 15 क्वेश्चन का ही बस जवाब देना था। तो ऐसे क्वेश्चन आए तो आप जो है ना आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको जो है ना इसमें कुछ सीखने के लिए मिला होगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है ना। यदि आप ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो एकदम डिस्कशन के साथ ज़रूर देख लें। चलिए हम यहीं पर वीडियो को समाप्त कर लें, ठीक है ना।